हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे मगध विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में। बीएड प्रथम वर्ष का ये क्वेश्चन पेपर है। कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन पेपर का नाम है। कोर्स 2 या इसे आप पेपर 2 भी कह सकते हैं। 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी, उसी का पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे सारे जो पेपर्स हैं या कोर्स है, उसका वीडियो चैनल पे अपलोडेड है। दूसरी बात, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो मात्र 49 रुपये में ये सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। अगर आपको सजेशन हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। एक एक करके हम लोग सभी सवाल को देखेंगे इस वीडियो में। ये रहा आपका पेपर, कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन 2 का ये पेपर है। सेशन था आपका 24-26 का। 3 घंटे का वक्त आपको मिला था और 3 घंटे में जो है आपको ये पेपर कंप्लीट करना था। फुल मार्क्स है 80 का। चलिए, पहला सवाल सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल यहाँ से पूछ लिए गए हैं। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। एजुकेशन इज इफेक्टिव डैश ऑफ सेक्युलरिज्म, यानी कि शिक्षा धर्म निरपेक्षता का प्रभावी क्या है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। राइट द नेम ऑफ मार्जिनलाइज ग्रुप, यानी कि वंचित समूहों के नाम लिखिए। इसमें महिलाएं भी आएगी, दलित भी आएंगे और भी कामगार जो हैं, जो बाहर जाकर काम कर रहे हैं, उनका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला है मीडियम ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज, यानी कि बुनियादी शिक्षा का माध्यम क्या था, यह बताना था आपको। अगला सवाल देखिए क्या है। ये फैक्चुअल सवाल है। इस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता है हर एक बार। ठीक है, राधा कृष्णन कमीशन कैम इनटू फोर्स इन द ईयर ऑफ, यानी कि राधा कृष्णन आयोग किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया, किस वर्ष ये जो है लागू हुआ। तो देखिए 1948 में, 1948 में ये लागू हुआ था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है। वुड डिस्पैच इज नॉन एज डैश ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा में वुड डिस्पैच को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपने जो है पढ़ा होगा, इसके बारे में काफी जो है पढ़ रखा होगा। मैग्ना कार्टा जो है इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वर्धा एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड, वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था, ये आपसे सवाल पूछा गया। तो ये वर्धा में हुआ था, इसी कारण इसका वर्धा, या फिर आप इसे महाराष्ट्र भी कह सकते हैं, महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था सम्मेलन? 1937 में हुआ था, 1937, वर्धा महाराष्ट्र में। अगला सवाल है देखिए, आर्टिकल डैश इज रिलेटेड टू फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा अनुच्छेद कौन सा है। तो आर्टिकल 21A प्लीज याद कर लें, काफी एग्जामिनेशन में आपको ये देखने को मिलेगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर H, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा किस वर्ष में जो है घोषित हुआ था। तो याद रखिएगा 2005 में, 2005 में। अगला सवाल है NCIE केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर ऑफ, NCI जो है किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो मैं आपको बता दूं, इसका पहले फुल फॉर्म हो सकता है कि एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ दिया जाए, इसका एक्रोनिम पूछ दिया जाए। तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ठीक है जी, कब आया था? 1995 में, 1995 में, 1995। अगर मैं डेट की बात करूं तो 17 अगस्त को। ठीक है, आजादी के 2 दिन बाद, स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन बाद। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वाज सजेस्टेड बाय, त्रिभाषा सूत्र का सुझाव किसने दिया था। तो देखिए ये जो है त्रिभाषा जो है सूत्र का जो है इसका सुझाव, ठीक है ना, कोठारी कमीशन ने दिया था। ठीक है, कोठारी कमीशन कब आया था भाई? तो 1964 में, एक सेकंड मैंने क्या लिख दिया, 1964 से 1966 में जो है इसकी कमेटी की गठन हो गया और इसे जो है कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है। चलिए 10 सवाल हो गए, ये छोटे छोटे सवाल थे एक एक नंबर के। अगला सवाल देखिए 4 होगा और ये 5-5 नंबर का होगा, 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो स्थापना 1952-53 में हुई थी, इसके बारे में बताएं। अगला है राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार के बारे में बताएं। तीसरा सवाल है
कास्टिज्म इन इंडियन एजुकेशन यानी कि भारतीय शिक्षा में जातिवाद के बारे में बताइए। चौथा सवाल है आइडिया ऑफ अ कॉमन स्कूल सिस्टम यानी कि समान स्कूल प्रणाली पर विचार करें। पांचवा सवाल है एजुकेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग शिक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के बारे में बताएं। पांचवा सवाल है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यूईई के बारे में आपको जो है प्रारंभिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण के बारे में बताना है। अब हम लोग सेक्शन सी में पहुंच चुके हैं। 5 सवाल का जवाब देना है, 10-10 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल एक्सप्लेन द रोल ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग की भूमिका की विवेचना करें। चौथा सवाल व्हाट इज क्वालिटी एजुकेशन, डिस्कस द इंडिकेटर्स ऑफ अ क्वालिटी एजुकेशन। गुणवत्ता शिक्षा क्या है, गुणवत्ता शिक्षा के सूचकों की विवेचना करें। अगला सवाल है व्हाट आर द गोल ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में शिक्षा का क्या उद्देश्य है बताएं। छठवां सवाल एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रैग्मेटिज्म, एनालाइज द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ इट। प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं, इसके गुणों और दोषों का विश्लेषण करें। आठवां सवाल डिस्क्राइब द रोल ऑफ होम इन द एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, एक बालक के शैक्षिक विकास में घर की भूमिका का वर्णन करें। नौवां सवाल एक्सप्लेन द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन 1964 to 66, कोठारी आयोग 1964-66 की प्रमुख संतुतियों की विवेचना करें। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ फॉर बैकवर्डनेस ऑफ दिस सोसाइटी, वंचित समूह से आप क्या समझते हैं, इसके पिछड़ेपन के कारणों की चर्चा करें। तो ये था आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पेपर। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर है मैं फिर से बता दूं 49 रुपीज़ में ये अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपकी परीक्षा ठीक ढंग से जाए। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।